Yes, good morning, students. Yesterday we have discussed about the useful microorganisms. Now today I am going to discuss next topic of your book, which is harmful microorganisms, and it is on page number 24 of your book. ठीक है, ये आपके बुक पेज नंबर 24 पे गिवन है हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे लिए एनिमल्स के लिए हार्मफुल हैं बहुत सारे वेज़ में। माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज करते हैं। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। और ये ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। इन ह्यूमन्स जो पैथोजेंस हैं दे एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? जब हम ब्रीथ करते हैं एयर में तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। और ये हमें ट्रांसमिट हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू। तो माइक्रोबियल डिजीज़ जो स्प्रेड होंगे इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को एयर, वाटर, फूड, फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़। तो माइक्रोबियल डिजीज़ जो एयर, वाटर, फूड, फिज़िकल कांटेक्ट या एनिमल्स के थ्रू क्या होंगे? स्प्रेड होंगे, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाएंगे, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं दे आर कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पोलियो माइलेटिस, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? वायरसेस से होते हैं। ठीक है, इसमें एड्स भी है। एड्स जो है ये HIV वायरस से हो जाता है। बैक्टीरिया, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, डिप्थेरिया या प्लेग, ये हमें किसके वजह से हो जाता है? बैक्टीरिया की वजह से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कॉज कर रहा है ये सारे डिजीज़? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड, कॉलरा, TB, एंथ्रेक्स, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, डिप्थेरिया एंड प्लेग हो जाता है। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, काला अज़र, अमेबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, फंगी, रिंगवॉर्म। ठीक है, फंगस की वजह से रिंगवॉर्म हो जाती है, ये एक स्किन डिजीज़ है। स्किन पे पैचेस फॉर्म हो जाते हैं इसमें। लेट अस स्टडी इन डिटेल द वेरियस वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड। तो अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये स्प्रेड होता है। तो अलग अलग वेज बताए हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन से ये वाटर के थ्रू, बाय मॉस्किटो बाइट, बाय फूड और बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ये स्प्रेड हो जाते हैं किसी हेल्दी पर्सन को। ठीक है, थ्रू एयर वी ब्रीथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ये कॉज करते हैं कॉमन कोल्ड, TB, निमोनिया। ये एयर से स्प्रेड होते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं एयर में। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब पर्सन क्या है? कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है, वो स्नीज़ या कफ करेगा तो जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं जर्म्स की वो मॉइस्चर में ऐड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर होगा उसमें, तो जो मॉइस्चर है ये फाइन ड्रॉपलेट्स जो मॉइस्चर के हैं, जो स्नीज़ और कफ करते हैं तब रिलीज़ होती हैं, वो एयर में मिक्सअप हो जाएंगी और जब हेल्दी पर्सन ब्रीथ करेगा तो ये जर्म्स उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और उस पर्सन को इन्फेक्ट करेंगे। फॉर दिस रीज़न हमें अपने हैंड और हैंकरचीफ से कवर करना है माउथ को वाइल कफिंग और स्नीजिंग। माउथ और नोज़ को कवर करके रखना है जब हम कफ करें या स्नीज करें। थ्रू वाटर वी ड्रिंक। सम डिजीज़ स्प्रेड थ्रू वाटर, कुछ डिजीज़ जो है ये वाटर से स्प्रेड हो जाते हैं। कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस A, पोलियो, ये जो हैं ये वाटर से स्प्रेड होते हैं। जो कॉलरा है
इसके माइक्रोब्स एंटर करते हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में थ्रू वाटर के थ्रू, जब वो वाटर ड्रिंक करता है और उसको इन्फेक्ट करते हैं। आफ्टर फ्लड्स या किसी नेचुरल कैलामिटी के बाद जब हम पानी पीते हैं तो ये डिज़ीज़ हमें हो सकते हैं, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एडवाइस किया जाता है कि हम ड्रिंक करें बॉइल्ड वाटर, क्योंकि ये बहुत डिज़ीज़ कॉजिंग जब हम वाटर को बॉईल कर देते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज मैनी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द वाटर, कि बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में प्रेजेंट होते हैं उस समय, और बॉइलिंग ऑफ वाटर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। थ्रू द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू भी ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज़ कॉज करते हैं। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ फंगी ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ये हमारे फूड में एंटर कर जाते हैं। देयरफॉर वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर ब्रिंगिंग देम फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट से लाने के बाद हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए, और उनको खाने से पहले भी वॉश करना चाहिए। Through insects and animals, there are some insects and animals that act as carriers of various disease. तो कुछ इंसेक्ट्स या एनिमल्स ऐसे हैं जो कैरियर होते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के। इन एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर कैरी द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड कॉज डिजीज़। जो वेक्टर्स है ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को इन्फेक्टेड पर्सन से लेंगे और हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट कर देंगे। सम ऑफ द वेक्टर्स आर हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करता है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब को अपने लेग्स और माउथ पार्ट्स पे कैरी करता है, फेसेस से या अदर ऑर्गेनिक वेस्ट से। और सेम हाउस फ्लाई जब ये बैठता है हमारे फूड आइटम्स पे तो ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे फूड पे छोड़ देता है, एंड व्हेनेवर वी ईट दैट फूड तो हमें वो डिजीज़ हो जाते हैं। सो व्हेन वी कंज्यूम सच फूड वी गेट इन्फेक्टेड, तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। वेरियस डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री या ट्यूबरक्लोसिस आर स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कुछ डिजीज़ जो है कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री या ट्यूबरक्लोसिस ये स्प्रेड होते हैं हाउस फ्लाइज के थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। सो वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स, तो हमें अवॉइड करना चाहिए अनकवर्ड फूड आइटम्स को ईट करना। सेकेंड इज़ मॉस्किटो। इन द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो सक्स द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो मॉस्किटो है फीमेल एनाफिलीज ये ह्यूमन ब्लड को सक करती है। वाइल्ड सकिंग ब्लड ये ट्रांसमिट करती है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ह्यूमन ब्लड में, और प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो जाता है। एडीज मॉस्किटो जो है ये डेंगू वायरस का कैरियर होता है। ऑल द मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर, सारे ही मॉस्किटोज़ जो हैं ये वाटर में ब्रीड करते हैं, इसीलिए हमें वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना, कहीं पर भी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में, कहीं पर भी इन्हें वाटर को कलेक्ट नहीं रहने देना चाहिए हमें। बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन और ड्राई रख के हम मॉस्किटो ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं कि मॉस्किटोज़ ब्रीड ही ना हो। ठीक है।